नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल का आगाज, कई मुकामात पर एहतजाजी धरने और रैलियां, अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का मुतालबा। मुलाजिमीन पर एस्मा के तहत कार्रवाई के खिलाफ केटीआर और कोदंडाराम ने दिया हुकूमत को इंतबाह। अलहदा तेलंगाना के लिए अरकान असेंबली कोंडा सुरेखा और के सत्यावती ने दिया फिर से इस्तीफा। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन की जानिब से सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। सदर टीआरएस तेलंगाना अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं, रियासती वजीर टीजी वेंकटेश का इल्जाम। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की दरखास्त जमानत मुस्तरद, 19 सितंबर तक सीबीआई तहवील में दे दिया गया। गुजरात के साबिक वजीर दाखिला हरेन पांड्या कत्ल मुकदमे में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। और काबुल में एम्बेसी इलाका तालिबान के हमलों से दहल गया, 6 मुकामात से धमाकों की आवाजें, मुश्तबा हमलावर नाटो के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में सियासी जेएसी के ऐलान पर आज से तेलंगाना के 10 अजला में मुलाजिमीन की हड़ताल का आगाज हो गया। हड़ताल में तेलंगाना के लाखों मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के ऐलान के बावजूद भी तेलंगाना के कई अजला में मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताल की वजह से कोयले की पैदावार पर जबरदस्त असर पड़ा है। आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम में कोयले की पैदावार में अचानक जबरदस्त कमी देखी गई है। तकरीबन 1 लाख मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। पता चला है कि सिंगारेड्डी कंपनी की जानिब से यौमिया 1.2 लाख टन कोयले की पैदावार की जाती है, लेकिन हड़ताल की वजह से उस पर असर पड़ा है। आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम और महबूबनगर में हड़ताल का असर देखा गया है। इधर रियासती असेंबली के मुलाजिमीन ने 4 शंबे से हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। हड़ताल में सरकारी शोबेजात, आरटीसी और टीचर्स की जानिब से भी हिस्सा लेने के ऐलान की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट और तालीमी खिदमात पर असर पड़ा है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदस्यीन कोदंडाराम ने मुलाजिमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर हुकूमत को इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई से पैदा सूरत हाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार रहेगी। प्रांत कांग्रेस एमएलఏలకు మంత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు కూడా ఓ నిర్ణయం తీసుకొని రండి। ఇది సమయం, ప్రజలందరూ తెలంగాణ కోసం వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమైతుందో అనేటువంటి భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంత ధైర్యంగా ముందుకు వస్తుంటే ఇంకా మీరెందుకు అనుమానపడతారు? కుర్చీలను పట్టుకొని ఎందుకు కూర్చుంటారు? రండి, ప్రజల్లో భాగం కండి, తెలంగాణ తేవటానికి। उधर टीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर ने भी तेलंगाना के हड़ताली मुलाजिमीन पर एस्मा या फिर किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ इंतबाह दिया है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर कांग्रेस तेलंगाना कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी खामोश क्यों है, उसकी वजाहत उन्हें करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने मुलाजिमीन की हड़ताल के कामयाब रद्दअमल का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं और रियासत का इंतजामिया मफलूज हो चुका है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम के अवामी नुमाइंदों को भी इस्तीफों के ऐलान को अमली जामा पहनाते हुए सियासी बहरान के लिए आगे आना चाहिए। केटीआर ने कहा कि मुलाजिमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के बाद पैदा सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। उन्होंने रियासती वज़रा की जानिब से हड़ताल की वजह से तलबा और अवाम को नुकसान होने के बयानात को मुज़क्का खैज़ करार दिया। ప్రధానంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా సీరియస్ గా స్పందిస్తా ఉన్నారు। జీవో 177 ఎస్మాను ప్రయోగించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టు ఇంతకుముందు కొన్ని మీడియా మాధ్యమాల్లో వార్తలు చూస్తా ఉన్నాం। ఒకవేళ రేపటి రోజున తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ ఒక్క ఉద్యోగి మీద
ఎస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగించినా, జీవో 177 అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఏమైనా కుట్రపూరితమైన ఆలోచనలు చేసినా, ఒక్క ఉద్యోగికి నష్టం వాటిల్లినా ముమ్మాటికి దానికి బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది తెలంగాణ మంత్రులే. ఆడి మాట తప్పిన నాయకులే, ప్రధానంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులే, ఎవరైతే సకల జనుల సమ్మెకు మా మద్దతు तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम की जानिब से सेक्रेटरीट के घेराव और अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। मंगल की सुबह तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यकानगत करते हुए सेक्रेटरीट पहुंचे और अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील की हिमायत में नारे लगाने लगे। पुलिस ने तेलुगुदेशम कायदीन को गिरफ्तार करते हुए फरकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगुदेशम कायदीन एराबल्ली दयाकर राव, कड़ियम श्रीहरि और एम नरसिम्हन ने पुलिस के रवैये पर पुलिस स्टेशन में भी एहतजाज किया। उधर वरंगल में भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत में हड़ताल का असर देखा गया। तलबा ने कई मुकामात पर रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया और एक मुकाम पर वरंगल के एसपी राजेश कुमार का रास्ता रोक कर एहतजाज किया गया। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को समझाकर वहां से मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन तलबा की जानिब से अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी जारी रही। जगन के हामी तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली कोंडा सुरेखा और के सत्यावती ने आज फिर हुसूल तेलंगाना के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में असेंबली के सेक्रेटरी को बंद लिफाफे में अपने इस्तीफे हवाले कर दिए हैं। बादजा मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि नामनहाद चंद कायदीन को शनशीन पर बिठाने से तेलंगाना का हुसूल मुमकिन नहीं है। उन्होंने सियासी जेएसी को मशवरा दिया कि एससी, एसटी, बीसी और तेलंगाना के अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ही तेलंगाना हासिल किया जा सकता है। कोंडा सुरेखा ने सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए इस्तीफे देने वाले आज खामोश क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तमाम महकमेजात के मुलाजमीन हड़ताल के लिए सामने आ गए हैं तो इन कायदीन को भी इस्तीफे देने के लिए आगे आना चाहिए। कोंडा सुरेखा ने कहा कि स्पीकर की अदम मौजूदगी में उन्होंने अपना इस्तीफा असेंबली के सेक्रेटरी के हवाले किया है और वो अपना इस्तीफा कबूल करने के लिए स्पीकर एन मनोहर से शख्सी मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा कबूल करने की दरख्वास्त करेंगी। कोंडा सुरेखा ने रुकन असेंबली जयासुधा के इस्तीफे न देने की को शख्सी वजूहात करार दिया। ये पूछे जाने पर कि आपने जगन की हिमायत में क्यों इस्तीफा नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा कि इससे कबल भी हमने तेलंगाना के लिए इस्तीफा दिया था, इसलिए अभी भी तेलंगाना के लिए ही इस्तीफा दे रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी को आज उस वक्त धक्का लगा जब उनकी हामी जयासुधा ने कहा कि इस्तीफों पर ड्रामाबाजी की जा रही है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देने पर गौर करने का फैसला किया है। रुकन असेंबली जयासुधा ने मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत में कहा कि जब हकीकी मानों में इस्तीफे दिए जाएंगे तभी मैं अपना इस्तीफा दूंगी। जयासुधा ने कहा कि वो मजीद 2 दिन इस मसले पर गौर करेंगी और फिर इस्तीफे देने से मुताल्लिक फैसला करेंगी। नामपल्ली कोर्ट के वकला ने तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल के साथ इजहार यगानगत करते हुए आज अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। वकला की जानिब से अदालत के अहाते में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। बाज़ वकला की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात के दौरान खलल अंदाजी की भी कोशिश की गई। वकला ने इस मौके पर बताया कि वो अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। के सारे 10 डिस्ट्रिक्ट के वकला और साथ में जुडिशियल एम्प्लॉइज जो आज हम एक कसम खाते हुए आगे बढ़ते हैं कि तेलंगाना हासिल करे तक हम लोग यही रोज बाइकाट करते हुए और हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वासे कर देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द तेलंगाना की बिल को पार्लियामेंट में पेश कर। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने सदर टीआरएस केसीआर और सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि जाती मफाद के लिए इन कायदीन ने तेलंगाना में शोबे तालीम और कारोबार को मफलूज कर दिया है। टीजी वेंकटेश ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के नाम पर फिर से तलबा को मुश्तिल करते हुए उनकी जिंदगियों को दाव पर लगाने की कोशिशें की जा रही है।
सियासी कायदीन को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी इस गलती से अवाम के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल पद्मराजू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से आम आदमी को ही नुकसान होगा, बिलखुसूस मसाबकती दौर में तलबा को इससे शदीद नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने सियासी मफाद की खातिर तेलंगाना अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव कांग्रेसी कायदीन में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसिल रंगारेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीर को करीमनगर में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने करीमनगर में रेलवे लाइन न होने का जिक्र किया, जबकि उन्हें यह वजाहत करनी चाहिए कि आखिर करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट होने की हैसियत से उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। चीफ मिनिस्टर पर केसीआर की जानिब से की गई तनकीद की भी उन्होंने मजम्मत की। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने आज गैर कानूनी कांकन स्कैम के मुकदमे में कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दोनों मुलजमीन को 19 सितंबर तक सीबीआई तहवील में देने के अहकाम भी जारी किए हैं। खुसूसी अदालत के जज नागामूर्ति शर्मा ने चंचलगौड़ा जेल हुकाम को फौरी गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को गैर कानूनी कांकनी मुकदमे में पूछताछ के लिए सीबीआई के हवाले करने की हिदायत जारी की है। सीबीआई की जानिब से दोनों मुलजमीन के लिए अदालत से 15 दिन तहवील में दे जाने की अदालत से दरख्वास्त की गई थी। ताहम अदालत ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए दोनों मुलजमीन को सीबीआई तहवील में देने के अहकाम जारी किए। कबल अज़ीं मुलजमीन के वकील ने अदालत के सामने ये दलील पेश की थी कि उनके मौकलीन का समाज में अच्छा रुतबा है और महज उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ खुफिया एजेंडे के तहत साजिश की गई है। वकील सफाई ने अदालत से उनके मौकलीन को जमानत देने की दरख्वास्त करते हुए ये भी कहा कि उनके मौकलीन सीबीआई के साथ तहकीकात के दौरान मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन अदालत ने वकील सफाई की दलीलों को मुस्तरद कर दिया। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से हसास मुकदमे की तहकीकात के दौरान क़यासाराइयों से एहतराज करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने अदालत की जानिब से गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को एक हफ्ते के लिए दी गई तहवील पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मुलजमीन से पूछताछ करेगी और ज़रूरत पड़ने पर सरकारी व दीगर अफराद से भी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन से उनके घरों पर पूछताछ की जाएगी। अदालत से तहवील में लेने के अहकाम के बाद सीबीआई ने चंचलगौड़ा जेल से गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को अपनी तहवील में लिया और उन्हें कोठी पर वाक़ सीबीआई दफ्तर ले जाया गया। పెట్టేసి ఇతను వచ్చాడు అతను వచ్చాడంటే మాకు ఎవిడెన్స్ ఇస్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్, మాకు అవైలబుల్ ఎవిడెన్స్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు ఈరోజు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ వచ్చిందని ఆయన కస్టడీ వచ్చిందని తెలుసు, 19th మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ మధ్య పీరియడ్లో మమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి మీరు అలో చేస్తే యూ విల్ బి కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది సక్సెస్ ఆఫ్ ది కేస్. అది నా రిక్వెస్ట్ అండి. ఎవరైనా కావచ్చండి, డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ మేము ఈ మా స్ట్రాటజీని బట్టి మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. చూద్దామండి, 5 రోజులు మమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయనివ్వండి, ఏం విషయాలు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్గా మనం డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. జరుగుతున్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. లేదండి, మా ది ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఎక్కడైతే లేడీస్ వాళ్ళు ఉన్నారో యాజ్ పర్ సిఆర్పిసి దే కెనాట్ బి కాల్ టు ఏ పోలీస్ స్టేషన్. కాబట్టి వాళ్ళ ఇళ్లలోనే మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం. మిగతా అందరినీ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ హియర్. నాకు ఒకటే రిక్వెస్ట్, మేము దిల్కుషాలో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినా లేకుంటే కోటిలో ఇన్వెస్టిగేషన్. उधर साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास इमार प्रॉपर्टीज स्कैम के सिलसिले में आज सीबीआई के रूबरू पेश हुए। सीबीआई अहदेदारों की जानिब से डी श्रीनिवास से इमार प्रॉपर्टीज मामलों से मुताल्लिक पूछताछ की इत्तला मिली है। वाज़ेह है कि इमार प्रॉपर्टीज में कई कायदीन को सस्ते दामों में प्लॉट फराहम किए जाने के इल्जामात और दीगर बेकायदियों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया था। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू 3 रोजा दौरे पर मंगल की सुबह ओंगोल पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू का ओंगोल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर तेलुगुदेशम ओंगोल में किसानों के मसाइल पर मुकामी किसानों से बातचीत करेंगे। बादशाह खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर चुकी है और हुकूमत के वज़रा और कायदीन बड़े पैमाने पर बदनुमानियों में मुलविस हैं। ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒట్టి మాటలు మనకు చెప్పి ఈ రోజు రైతులను వడ్డీ వెనక్కుంటే పరిస్థితి వచ్చింది. దేశం మొత్తం రైతులు అప్పుల పాలైపోతే మన రాష్ట్రంలో దాని కంటే 2 అప్పుల పాలైపోయారు.
गुजरात हुकूमत ने गुजरात के साबिक वजीर दाखिला हरेन पांड्या के कत्ल के मुकदमे में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 2003 में हुए गुजरात के साबिक वजीर दाखिला हरेन पांड्या के कत्ल के मुकदमे में 12 अफराद को बरी कर दिया था। इस दौरान खबर मिली है कि हरेन पांड्या की बेवा ने अदालत में उनके शौहर के कत्ल की CBI तहकीकात कराने के लिए भी दरख्वास्त दाखिल कर दी है। वोट के बदले नोट स्कैम में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह की दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अमर सिंह की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। इम्कान है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और तिहाड़ जेल हुक्काम की जानिब से 4 शंबे को अमर सिंह की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की सुबह हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मुश्तबा अस्कर पसंदों को इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। मुश्तबा अस्कर पसंदों के इलाके में छुपे रहने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए ये कार्रवाई की है। दिल्ली हाई कोर्ट के पास गुज़िश्ता हफ्ते हुए बम धमाके की तहकीकात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। ताहम ये बात गौरतलब है कि धमाके के बाद अब तक इन धमाकों की जिम्मेदारी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कबूल करने के ईमेल मौसूल हो चुके हैं और तहकीकाती इदारों ने हुजी और इंडियन मुजाहिदीन के नामों से मौसूला ईमेल्स के तहकीकात भी शुरू कर दी है। लेकिन पीर को तहकीकात में उस वक्त नया मोड़ आया जब गुजरात में इंडियन मुजाहिदीन के नाम से फर्जी ईमेल भेजने वाले मानव ओझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तहकीकाती इदारों के लिए यह बात भी गौरतलब हो गई कि धमाके के बाद भेजे गए ईमेल्स में कहां तक सच्चाई है, क्योंकि तहकीकाती इदारों को इस बात का एहसास भी है कि तहकीकाती ओहदेदारों को उलझन से दो चार करने के लिए भी फर्जी ईमेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर तहकीकाती इदारों की जानिब से अलर्ट किए जाने पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हवाई खतरे का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि दिल्ली में सिक्योरिटी इंतजामात में भी इजाफा कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एम्बेसी जिले में कई मुकामात से धमाकों की खबरें मिली हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमलावरों का अहम निशाना काबुल में इंटेलिजेंस एजेंसी की इमारत और दफ्तर था। इसके अलावा नाटो का हेडक्वार्टर भी उनका अहम निशाना था। तालिबान ने धमाकों के फौरी बाद जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया कि तालिबान ने यह हमला किया है। काबुल से मिली इत्तलात में बताया गया कि असलहा से लैस कई तालिबान ग्रेनेड्स फेंकते हुए दाखिल हो गए और अब तक काबुल में 6 बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ताहम अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर कितने हमलावर एम्बेसी इलाके में मौजूद हैं। यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि बेशतर हमलावरों की कमर पर खुदकुश धमाकोशिया के बेल्ट भी बंधे हुए हैं। पता चला है कि तालिबान हमलावरों की जानिब से नाटो के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया गया है और कई हमलावर बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल हो गए हैं। आखिरी खबरें मिलने तक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुश्तबा तालिबान अस्करत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के दस्ते इलाके पहुंच रहे हैं। तुर्की के वजीर आजम तैयब रजब एर्दोगान अपने अरब ममालिक के दौरे के आगाज के तहत काहिरा पहुंच गए हैं। ऐसे वक्त जबकि इसराइल के खिलाफ तुर्की की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, तुर्क वजीर आजम के अरब ममालिक के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इम्कान है कि तैयब एर्दोगान आज शाम अरब लीग के इजलास को खिताब करेंगे और तैयब एर्दोगान लीबिया और ट्यूनिस के दौरे पर भी रवाना होने वाले हैं। शाम पर आलमी दबाव और अरब लीग के सरबराह के दौरे के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाई में मजीद 25 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा हलाकतों में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने रूस की जानिब से बशर अल असद की हिमायत में जारी बयान की शदीद मजम्मत करते हुए रूस की पॉलिसी के खिलाफ यौम गज़ब का ऐलान किया है। अपोजिशन ग्रुप्स ने अवाम से अपील की है कि रूस की बशर अल असद की नवाजी के खिलाफ बाहर आएं और रूस के खिलाफ अपनी भरपूर नफरत का इजहार करें। इस दौरान ये खबर मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम की कार्रवाइयों में सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क़ज़्ज़ाफ़ी मुखालिफ फोर्सेस पर जंगी जराइम में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में लीबिया की कौमी अबूरी कौंसिल पर जोर दिया है कि वह इंतकामी हमलों और बेकसूर अफराद की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए इक़दाम करें।
एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया है कि लीबिया के मशरक़ी इलाकों में फरवरी से लेकर अब तक कज़ाफ़ी के हामी समझे जाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके हलाक कर दिया गया है। इस दौरान नाइजीरिया के वज़ीर आज़म ने भी लीबिया के रहनुमा कर्नल क़ज़ाफ़ी के फर्जंद सादी क़ज़ाफ़ी के नाइजीरिया में मौजूद रहने की तस्दीक कर दी है। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया है कि अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत के बावजूद फ़लस्तीनियों के खुद मुख्तार इलाक़ों को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने की दरख्वास्त की वो हिमायत करेगा। काहिरा में जारी अरब लीग के इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने कहा कि 20 सितंबर से शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की दरख्वास्त को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुशावरत का काम जारी रहेगा। अरब लीग के इस इजलास में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी शिरकत कर रहे हैं। इजलास से कबल महमूद अब्बास ने काहिरा में यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह कैथरीन स्टिन से भी मुलाकात की। कैथरीन ने अरब लीग के इजलास में भी शिरकत की और कहा कि यूरोपीय यूनियन आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के हवाले से मुज़ाकरात की हिमायत करती है। अरब लीग के इजलास के बाद फ़लस्तीनी मसालहतकार साहब अरकात ने नबील अरबी के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त से इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इराक में मुसल्लह बंदूक बरदारों के हमले में कम से कम 22 शिया ज़ायरीन हलाक हो गए हैं। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि महलूक अफराद की लाशें मगरबी इराक के रेगिस्तानी इलाके से दस्तयाब हुई हैं। बताया गया है कि यह वाक़या अनबार सूबे में पेश आया जब शिया ज़ायरीन शाम से इराक आ रहे थे कि अंबार के पास नामालूम बंदूक बरदारों ने बस को रोक लिया और ख़वातीन और मर्दों को बस से उतारने के बाद मर्दों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुकामी पुलिस ने 22 लाशों को बरामद कर लिया है। ब्राजील के शहर साओ पोलो में मुनक्किदा एक रंगारंग तकरीब में अंगोला की लीला लोप्स को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले हुस्न में लीला ने दीगर ममालिक की 88 हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए इस खिताब पर कब्जा किया। साबिका मिस यूनिवर्स ज़िमिना नवराते लीला को ताज पहनाया। इस मुकाबले में यूक्रेन की ओलेसिया स्टेफेनको को दूसरा और ब्राजील की प्रिसिला मैचाडो को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। हिंदुस्तान की हसीना वसुकी आखिरी 16 हसीनाओं में पहुंचने में नाकाम रही। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पसंदीदा खिलाड़ी राफेल नडाल को यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मर्दों के फाइनल में शिकस्त देते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया है। 4 घंटे 10 मिनट तक चले इस दिलचस्प मैच में जोकोविच ने राफेल नडाल को 4 सेटों में 6-2, 6-4, 6-7 और 6-1 से शिकस्त दे दी। 3 सेटों में राफेल नडाल ने जोकोविच की सर्विस को ब्रेक किया था, लेकिन जोकोविच ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मैच पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।